मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विजय कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। इस वक्त मौजूद है हम यूपी के आजमगढ़ जिले में और कप्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव पड़ता है मौलानापुर नत्थन पट्टी। आप यहां पे आए हुए हैं और कुछ लोग यहां पे हैं। एक बैठक चल रही है। बैठक के दौरान यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनका एक ट्रस्ट है। क्या नाम था ट्रस्ट का? EFRCT करके एक ट्रस्ट है, जिसमें बताया जा रहा है यहाँ पे कुछ मेंबर्स आए हैं उस ट्रस्ट के। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस ट्रस्ट में कुछ 1 ईयर का एक बार 1 टाइम में इन्वेस्टमेंट है और उसमें किसी भी पर्सन को, जो लोग इसमें जुड़ेंगे, अगर इन फ्यूचर कभी भी किसी की डेथ होती है तो उनको कुछ मुआवजा के तौर पे दिया जाएगा। तो इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की इनका जो एक तरह से बोल लिया जाए कि प्रोजेक्ट है या जो भी कहा जाए, ये लोग लेके आए हैं इस जनता के बीच और लोगों को बताने के लिए ये लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके का ये कार्य है और किस तरीके की योजना लेकर ये लोग यहाँ पे क्षेत्र में आए हुए हैं। मैं जनार्दन यादव, जनपद आजमगढ़ का मूलतः रहने वाला हूँ और इस स्थान पे जहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं, आदरणीय दिवाकर मौर्य जी हमारे मित्र हैं और उनका ये पेपर प्लांट भी है। तो इनके आग्रह पर हम लोगों का यहाँ पे आगमन हुआ है। हम लोग का 31 अक्टूबर 2024 को फास्ट रिलीफ चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक टीम बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है इस समाज में जो व्यापारी वर्ग है, कर्मचारी है या मजदूर वर्ग है, जो 18 से 55 साल की उम्र को पूरा करता है, वह हर व्यक्ति FRCT या फास्ट रिलीफ चैरिटेबल टीम का सदस्य बन सकता है। और सदस्यता के नाम पर, जैसा कि आपने अभी कहा कि इन्वेस्टमेंट का यह मंच है, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि यह इन्वेस्टमेंट का मंच नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि यह इस ट्रस्ट के माध्यम से हम समाज सेवा का कार्य करने का निर्णय लिया है। इस ट्रस्ट का जो भी सदस्य बनता है, उस सदस्य का 8 महीने के बाद, यानी ट्रस्ट का जो लॉकिंग पीरियड है वो 8 महीने का रखा गया है। 8 महीने के बाद उस सदस्य के साथ कोई भी अनहोनी होती है या असामयिक निधन होने की स्थिति में उसके परिवार के नामिनी के डायरेक्ट नामिनी के खाते में हम ट्रस्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले में एक न्यूनतम धनराशि निर्धारित कर करके सभी सदस्यों के द्वारा नामिनी के खाते में पारदर्शी तरीके से मदद करवाने का काम करते हैं। इसमें जुड़ने की क्या प्रक्रिया, कैसे क्या? इसमें जुड़ने के लिए व्यक्ति की पहली जो उसकी योग्यता है कि वह उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। वह सरकारी कर्मचारी हो या बेरोजगार हो या फिर वह व्यापारी हो, लेखपाल हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, वो सभी लोग इसमें जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए अमुक व्यक्ति की एक आधार ID के रूप में प्रयोग किया जाता है और ट्रस्ट के खाते में व्यवस्था के संचालन के लिए 50 रुपये साल में वो ट्रस्ट के खाते में डोनेशन किया जाता है जी। तो ये क्या है, तो मान लीजिए अगर कोई जुड़ना चाह रहा है तो वो किस तरीके से, किससे संपर्क करेगा, क्या है उसका? बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने किया है। ट्रस्ट में जुड़ने के लिए ट्रस्ट की वेबसाइट है FRCTUP.com। FRCTUP.com की वेबसाइट पर जाएगा और वहाँ पर जैसे ही पेज खुलकर आएगा, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा और रजिस्ट्रेशन में जितने भी गूगल फॉर्म में जो भी जानकारियाँ हैं उसको भरने के बाद ट्रस्ट का लास्ट में ट्रस्ट का अकाउंट नंबर रहेगा। उस अकाउंट नंबर में पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके रसीद को वेबसाइट पे अपलोड करना होगा और फाइनली रजिस्टर पे क्लिक करके वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकता है। जो प्रक्रिया आप बताए हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको दिया जाएगा, तो उसका क्या सिस्टम, कैसे दिया जाएगा, कहाँ से देंगे आप? जी, बहुत बढ़िया सवाल आपका है कि जो हमारे ट्रस्ट का मेंबर बन चुका है और 8 महीने का लॉकिंग पीरियड वो पूरा कर चुका है, तो हमारे जिला वॉलंटियर का, ब्लॉक वॉलंटियर का और ग्रामीण स्तर पे ग्राम वॉलंटियर का जो हमने चयन किया है, उनके माध्यम से
उस नामिनी के घर से पीड़ित परिवार के घर पे जाते हैं, उसका स्थलीय निरीक्षण करते हैं पारदर्शी तरीके से, और सब कुछ सही पाए जाने की स्थिति में नामिनी का अकाउंट नंबर लिया जाता है और उस अकाउंट नंबर को उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले का जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में उस अकाउंट नंबर को शेयर किया जाता है और ट्रस्ट के समस्त सदस्यों से अपील की जाती है कि इस नामिनी के अकाउंट में अमुक धनराशि को इतने समय के अंदर भेजने का कष्ट करें। मेरा नाम अशोक यादव है। मैं मूलतः अम्बेडकर नगर जनपद का निवासी हूँ, लेकिन आजमगढ़ में कार्यरत हूँ। मैं बेसिक शिक्षा विभाग में हूँ और इस फास्ट रिलीफ चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं फाउंडर मेंबर और प्रदेश कोर कमेटी का मेंबर हूँ। और बहुत ही पारदर्शी तरीके से हमारा ये FRCT कार्य करने वाला है और इसका उद्देश्य है बिल्कुल जन सामान्य जन तक इसकी पहुँच होनी चाहिए। हर व्यक्ति इसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है जो उत्तर प्रदेश का निवासी और 18 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं। 18 से 55 साल की उम्र पूरा कर चुके उत्तर प्रदेश के कोई भी निवासी, वो चाहे कोई भी कार्य करते हों, वो सरकारी विभाग में कर्मचारी हों, अधिकारी हों, प्राइवेट कोई काम करते हों, अपना कोई बिजनेस किए हों, मजदूर हों, किसान हों, गृहिणी हों, स्टूडेंट हों, 18 से 55 साल के बीच के उम्र के लोग अपना रजिस्ट्रेशन FRCT में करा सकते हैं। और FRCT आपके रजिस्टर्ड मेंबर के लिए उम्र मतलब 60 साल तक ये व्यवस्था उनकी देगी। रजिस्ट्रेशन 55 साल तक, लेकिन हम जिसे उसका पीरियड 60 साल तक रखे हैं, 60 साल तक उनको सुरक्षा देंगे। जी, और कोई सवाल आपका होता है? कैसे होगा? नहीं, ट्रस्ट का लाभ है, मतलब किस उद्देश्य से आप लोग? जी, अब आपको उद्देश्य बता दे रहे हैं कि टीचर सेल्फ केयर टीम की स्थापना 2020 में हुई है। वो सिर्फ गवर्नमेंट टीचर के लिए है और वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से पिछले 4-4.5 साल से बहुत बेहतरीन ढंग से अपना कार्य कर रही है। उसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी टीचर हैं वो लोग जो भी उसमें रजिस्ट्रेशन अपना कराए हैं, उनके साथ अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, आकस्मिक निधन उनका हो जाता है, तो TSCT सेम इसी व्यवस्था के तहत उनके नॉमिनी का अकाउंट जारी करके और सारे टीचर्स उनके नॉमिनी के अकाउंट में हर महीने की 15 से 25 तारीख के बीच में उनका सहयोग करते हैं। और ये व्यवस्था 4.5 साल से अनवरत चल रही है। शुरुआती दिनों में 250 रुपये का प्रति परिवार का सहयोग TSCT में था, बाद में वो 100 रुपये का कर दिया गया। जब हमारी सदस्य संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, अब मौके पे जो पिछले महीने दिसंबर 2024 में हमारा सहयोग हुआ है वो मात्र 19 रुपये का हुआ है। और 19 रुपये के सहयोग से एक परिवार को हमने 55 लाख रुपए की मदद किया है। पूरे प्रदेश में 2,86,000 मेंबर ने एक परिवार को 19 रुपये का सहयोग किया। इससे एक परिवार को 55 लाख रुपए की मदद मिली। तो ये सिर्फ सेवा भाव से कार्य हो रहा है और एक तरह से ये दान पुण्य का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारे बीच का कोई भी साथी यदि किसी भी समय अकाल उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए हम लोग सहारा बनने का काम करते हैं। क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है इसको करने के लिए? नहीं, FRCT में लिए कोई विशेष डॉक्यूमेंट नहीं। आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका ईमेल ID चाहिए, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आपके नॉमिनी का मोबाइल नंबर चाहिए। आज आप मलनापुर में आए हैं, कितने लोग जुड़े हैं? मलनापुर में हमारे समझ से 22 लोगों का रजिस्ट्रेशन हमने कर दिया अब तक और आगे भी अभी और कुछ लोग कराने के मूड में। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो ये कहना चाहेंगे कि इससे बेहतरीन प्लेटफार्म आप गूगल कर लीजिएगा। इंडिया की बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। इस तरह का कोई भी प्लेटफार्म आज तक नहीं बना है जो आम जनमानस की सोच रखता। बहुत सारी लोग कहते हैं कंपनी है, ये है, वो है, बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, उसमें पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। ये ना पैसा लगाने का है और ना पैसा कमाने का है। ये सिर्फ उस समय हमने मदद के लिए ठाना है जब हमारे सदस्य के परिवार को संभवतः मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि आप सोच के देखिए सर कि अगर किसी परिवार का वह व्यक्ति जो पूरे परिवार को संभाल रहा हो, वो चाहे जैसे संभाल रहा हो, मजदूरी करके संभाल रहा हो, बिजनेस करके संभाल रहा हो, नौकरी करके संभाल रहा हो, अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, आप सोच के देखिए कि उसके परिवार की क्या स्थिति होती है। बहुत स्थिति खराब हो जाती है उस समय, और उसी समय हमारे सदस्य को हमारे सहयोग की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। तो ये शुद्ध रूप से एक जनसेवा का कार्य है। इसमें कहीं किसी का लाभ नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इसके सदस्य बन जाएं, हमको लाभ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लाभ का काम है ही नहीं, यह सेवा भाव का काम है। मेरा नाम दिवाकर मौर्य, ग्राम मौलानापुर, पोस्ट पासीपुर, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ।
आज यहाँ पे किस तरीके का ये मीटिंग हुई है, बैठक हुई है? सर ये आपने अभी देखा और सर ने बताया, पूरी जानकारी आपको दिया है। समाज सेवा के माध्यम से हमको ये अच्छा लगा। लगभग 2-2.5 महीने पहले मैं इसमें ऐड हो चुका हूँ। मुझे लगा कि इससे कुछ लोगों की मदद ज़रूर हो सकती है। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म लगा, तो मैंने सर को बुलाया और आप लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो इसे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, सर ने आपको जानकारी दे ही दिया। ये आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। उसमें जो कुछ भी मिल जाए हमारे को बहुत बड़ी रकम होती है। हर कोई एक सहयोग की भावना रखता है, लेकिन कर नहीं पाता है। 10 दिन 20 दिन 1 महीने लोग किसी के टच में रहते हैं, वो लोग सोचते मदद कर देंगे, पर उससे ज़्यादा कोई किसी के टच में रह नहीं पाता, कोई मदद कर भी नहीं पाता है। फिर वो लोग अनाथ के अनाथ ही रह जाते हैं कहीं ना 2-4 महीने के बाद, चाहे रिश्तेदार हो या परिवार के लोग हो या गाँव के लोग हों, कोई भी हो। तो ये लोग जो है मतलब लंबे समय के लिए उनको लाभ नहीं दे पाते, फिर लोग अनाथ टाइप के ही रह जाते हैं। तो इस ट्रस्ट के माध्यम से वो समझ लीजिए कि आप लंबे समय क्या आजीवन, जब तक आपका जीवन है इसका भरण पूर्ति आप कर सकते हैं। ऐसा हो ना हो, किसी से अनहोनी ना हो, लेकिन अगर हो जाती है, क्योंकि ये जीवन का कोई पता नहीं है कब किसी साथ क्या हो जाए, तो इससे जो लाभ मिलेगा वो आजीवन की पूर्ति कर सकता है। लगभग 40 से 50 लाख रुपए इसमें एक नॉमिनी को मिलेगा। अगर 10 लाख मेंबर की जो हम लोगों की एक सोच है, टारगेट है, अगर 5 रुपये की मदद दी जाएगी तो भी 5 रुपये से ये 50 लाख रुपए हो जाता है। और 5 से 10 लाख रुपए तक गंभीर बीमारी के लिए, इलाज के लिए है। अगर किसी को इलाज, तमाम लोगों को मरते हुए हम लोग देख रहे हैं, 10 रुपये 20 रुपये चंदा इकट्ठा करते हैं, तो 5 से 10 लाख रुपया इसमें गंभीर बीमारी होने पर ये जो ट्रस्ट है ये सहयोग करता है। इस तरह से मैं चाहूँगा कि जो भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हों और बात को समझ रहे हों, वो लोग इससे जुड़े, अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ, और जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी लेनी हो यहाँ पे संपर्क करें। ग्राम मोलनापुर, पोस्ट पासीपुर, जिला आजमगढ़, दिवाकर मौर्य। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।